जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों हम जो चैप्टर लेके आए वो भूगोल का। दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी नहीं है, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न नहीं है, लेकिन प्रश्न का उत्तर है। बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है, देखिएगा दोस्तों आप लोग शुरू से लास्ट तक। सिर्फ 25 प्रश्न है दोस्तों। आइए बात करते हैं, पहला देखते हैं। कोरबा किस राज्य में स्थित है? यानी कोरबा जो है ये क्या है दोस्तों, पहले जानिए कोरबा क्या है। कोरबा एक कोयले का खदान है जो कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है, इंदिरा गांधी नहर में पानी कहाँ से आता है? सतलज और व्यास नदी से। इंदिरा गांधी नहर से पानी कहाँ से आता है? सतलज और व्यास नदी से। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, सतलज नदी पे कई ऐसे बांध हैं जिसके बारे में प्रश्न पूछता है, जैसे सतलज परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, और उसके बाद है कोल डैम परियोजना, सरहिंद परियोजना। ये सब कहाँ पर है? सतलज नदी पर है। तो इस प्रश्नों को भी याद रखिएगा, यानी कि इंदिरा गांधी नहर में पानी कहाँ से आता है? सतलज और व्यास नदियों से। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर यानी टॉपिक नंबर 3 की। अफ्रीका में कर्क रेखा किन देशों से होकर गुजरती है? तो अफ्रीका महाद्वीप में जो कर्क रेखा गुजरती है वो कहाँ कहाँ से गुजरती है? अल्जीरिया से, नाइबर से, लीबिया से, नाइजर, लीबिया, पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया तथा माली से। दोस्तों और कर्क रेखा पर अगर बात करें कितने देश हैं, तो कई देश हैं, जैसे 15-16 देश हैं। उन देशों के नाम हैं भारत, बांग्लादेश, मैक्सिको, लाल सागर, चीन, जापान, मॉरिटानिया, वियतनाम, अरब, माली, मिस्र, अल्जीरिया, नाइजर, हांगकांग, म्यांमार, ताइवान, सऊदी अरब, लीबिया, ओमान और पाकिस्तान। अब दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। मेकांग नदी किसमें गिरती है? दोस्तों मेकांग नदी चीन से निकलती है और दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है, ठीक है। तो ये कहाँ पे गिरती है? दक्षिण चीन सागर में। पांचवा टॉपिक देखते हैं, पांचवा प्रश्न देखते हैं, पॉइंट देखते हैं। भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन आइलैंड। दोस्तों भारत में दो ज्वालामुखी पर्वत है, एक है बैरन और दूसरा है नारकोंडम। और दोनों जो है, एक नारकोंडम जो है वो सुषुप्त ज्वालामुखी है और सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? वो है बैरन आइलैंड यानी बैरन द्वीप। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? दोस्तों 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जो टोटल जनसंख्या थी वो थी 1,21,05,69,573। और दोस्तों ये संपूर्ण विश्व के दूसरे स्थान पर आता है, यानी जनसंख्या के मामले में सबसे नंबर 1 पर है चाइना, दूसरे नंबर पर भारत। और भारत की जो जनसंख्या है पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, ठीक है ना। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे विश्व का यानी जितना स्थल खंड है उसको 100% मान लीजिए तो उसका 2.45% है, यानी 2.4% पर भारत स्थित है। 7वां पॉइंट देखते हैं, किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसमें है? एशिया में है। लगभग 4.5 अरब 45 करोड़ जनसंख्या एशिया में निवास करती है। जनसंख्या की दृष्टि से एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करेंगे तो वो कौन से हो जाएगा? एशिया महाद्वीप। 8वां पॉइंट देखते हैं, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो किसको क्या जाना जाता है? कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। 9वां देखते हैं, वायुमंडल सबसे अधिक ओजोन कहां पर केंद्रित है? यानी ओजोन गैस, ओजोन लेयर कहां पर केंद्रित है? तो वो है समताप मंडल में। समताप मंडल में तापमान समान होता है। इसमें जहाज भी उड़ता है, यानी अगर पूछा जाए वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं तो समताप मंडल में, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, यानी कि टॉपिक नंबर 10 देखते हैं, पॉइंट नंबर 10। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। यानी उच्च दाब क्षेत्र से जो भूमध्य सागर की ओर यानी भूमध्य रेखा की ओर जो पवनें चलते हैं उसे क्या कहते हैं? व्यापारिक पवनें। 49वीं अक्षांश रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा को कहते हैं? तो कौन सा है? यूएसए और कनाडा। यानी अमेरिका को कनाडा से कौन सी रेखा अलग करती है? वो है 49वीं अक्षांश रेखा। 12वां टॉपिक है, 12वां पॉइंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा औद्योगिक क्षेत्र मिशिगन झील के दक्षिण में स्थित है? उसका नाम है शिकागो गौरी क्षेत्र, यानी शिकागो को गौरी क्षेत्र भी कहा जाता है, ये समझिएगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा औद्योगिक क्षेत्र मिशिगन झील के दक्षिण में स्थित है? शिकागो। ये कहाँ पर है? मिशिगन झील के किनारे है, ऐसे समझिएगा। अब देखते हैं 13वां, पणजी किस नदी किनारे स्थित है? कौन सी नदी है? मांडवी नदी। मांडवी नदी, यानी पूछा जाता है गोवा किस नदी किनारे स्थित है, तो क्या नाम देता है? मांडवी नदी किनारे। और इसी नदी किनारे एक पक्षी अभ्यारण्य है जिसका नाम है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। वो कहाँ पर है? इसी गोवा में मांडवी नदी किनारे है। 14वां है, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? प्रेरीज कहलाते हैं। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रेरीज।
उत्तर प्रदेश में यानी उत्तरी उत्तर प्रदेश में दलदली एवं वनाच्छादित भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तराई नाम से, यानी उसको कहा जाता है तराई भूमि कहा जाता है या तराई क्षेत्र कहा जाता है। उत्तरी उत्तर प्रदेश में दलदली यानी जो दलदली वाला इलाका है उसे हम क्या कहते हैं? तराई कहते हैं। जब ग्रीनविच में दोपहर का 1 बजा हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? दोस्तों आपको पता है ग्रीनविच से हमारे भारत का समय का अंतर होता है 5.5 घंटे का, यानी अगर वहाँ पे 12 बजेगा तो हमारे यहाँ 5:30 बजेगा, यानी वहाँ का अगर मतलब हमारे यहाँ अगर 1 बजेगा 12 बजेगा तो वहाँ पर आगे 5 घंटे बाद 5.5 घंटे बाद वहाँ 5 बजेगा 5:30 बजेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि 6:30 बजे यानी 6.5 घंटा आगे हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटा वो ऑलरेडी वहाँ पर बज रहा है। 17वां है भारत के किस राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडारण है? झारखंड में। झारखंड में क्या है? कोयले का सबसे अधिक भंडार है। 18वां है भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? बैरन द्वीप। जैसा मैंने पहले अभी बताया वही प्रश्न यहाँ पर भी आ गया है। अरब सागर किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। यानी अरब सागर किन 2 देशों के बीच की सीमा में है? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में सीमा पर है। अब आते हैं 20वें, देखते हैं 20वां पॉइंट। ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में सवाना जलवायु पाई जाती है? क्वींसलैंड उत्तरी भाग में, यानी ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तरी वाला भाग है जिसे क्वींसलैंड कहा जाता है, वहाँ के जो घास के मैदान होते हैं, जो जलवायु होती है उसे हम सवाना कहते हैं। और आप लोग सोचते होंगे तो ये तो अफ्रीका महाद्वीप में है, तो दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप, वहाँ घास के मैदान को कहा जाता है। यहाँ पे कुछ जो घास के मैदान पाए जाते हैं और जलवायु के कारण इस इलाके को सवाना जलवायु भी कहा जाता है। 21वां है पाकिस्तान का रचना दोआब किन 2 नदियों के बीच स्थित है? चिनाब एवं रावी के बीच में। 22वां है भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा जनजाति समूह की बात करेगा तो कौन सा हो जाएगा? गौंड हो जाएगा। 23वां है हरितगृह प्रभाव के प्रमुख स्रोत के रूप में कौन सी गैस सबसे प्रमुख मानी जाती है? यानी ग्लोबल वार्मिंग के रूप में ग्रीन हाउस यानी कि हरितगृह प्रभाव के रूप में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक कौन सा प्रभावी माना जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अल्फाल्फा क्या है? यानी अल्फा क्या है? एक प्रकार की घास है, ठीक है। 25वां है कौन सी पर्वत श्रेणी यूरोप को एशिया से अलग करती है? यूराल पर्वत श्रेणी। दोस्तों 2 पर्वत श्रेणी के नाम याद रखिएगा, काकेशस और यूराल पर्वत श्रेणी। ये क्या करता है? ये पर्वत श्रेणियाँ क्या करती है? ये करती हैं एशिया को यूरोप से अलग करती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों ये 25 प्रश्न है। आगे चल के हम चर्चा करेंगे अगले प्रश्न का, अगले पॉइंट का, यानी अगले टॉपिक का। इसी के साथ मेरे साथ बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।